लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी और चावल का भोग लगाने के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको भोग बनाते समय अक्सर होने वाली 5 गलतियों के बारे में जानकारी है, जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस साल स्वादिष्ट और परफेक्ट भोग बनाने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर कान्हा जी का जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान की पूजा करके उन्हें कढ़ी चावल का भोग चढ़ाने और प्रसाद के तौर पर बांटने की परंपरा है। कढ़ी और चावल दोनों ही सात्विक भोजन माने जाते हैं। इनका स्वाद भी भगवान को पसंद आता है, लेकिन भोग बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग कढ़ी चावल को नॉर्मल तरीके से बनाने की गलती कर देते हैं, जिससे हर किसी को बचना चाहिए। ऐसे में हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रसाद या भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे तामसिक माना जाता है और ये पूजा पाठ में वर्जित होते हैं। अक्सर लोग नॉर्मल तरीके से कढ़ी चावल बनाते हैं, जिसमें प्याज का तड़का लगा देते हैं, तो आपको ये गलती भोग वाली कढ़ी में नहीं करनी है। आप लहसुन और प्याज की जगह हींग का तड़का लगा सकते हैं। इसके अलावा अदरक और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ लोग तरह तरह के मसाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भोग के लिए बनी कढ़ी में ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कढ़ी को कम से कम मसालों में बनाएं। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च काफ़ी है। दरअसल सादगी में ही स्वाद छुपा है। मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल भोजन को तामसिक बना सकता है और प्राकृतिक स्वाद भी बिगड़ सकता है। आमतौर पर खाने में सफ़ेद आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन पूजा के लिए प्रसाद में इसका उपयोग नहीं होता है। इसकी जगह आप प्रसाद में कढ़ी में सेंधा नमक डाल सकते हैं। माना जाता है कि सेंधा नमक शुद्ध होता है, तभी व्रत और पूजा के लिए व्यंजन बनाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। व्रत की कढ़ी बनाते समय अक्सर लोग बासी दही, बेसन का उपयोग कर लेते हैं, जो स्वाद और शुद्धता दोनों को ही प्रभावित करता है। भोग बनाने के लिए हमेशा ताज़ी और शुद्ध सामग्री इस्तेमाल करना चाहिए। कढ़ी में दही या छाछ ताज़ा डालें। आप चाहें तो चने को पीसकर घर पर बेसन बना लें, उसी से कढ़ी बनाएं। अक्सर लोगों को खाना बनाते समय चखने की आदत होती है, लेकिन प्रसाद की कढ़ी बनाने में ये गलती ना करें। भोग को पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित करें। आपको यहाँ स्वाद का अंदाज़ा अपने अनुभव और सही माप से लगाना होगा। जैसे कि 1 कप दही के लिए 2-3 बड़े चम्मच बेसन पर्याप्त होता है। कढ़ी को शुरुआत में ही मीडियम से तेज़ आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाना है। अब आपका भोग तैयार है। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।